Okay, so we'll continue our discussion on trigonometry. In the previous session, we discussed few relations uh, which were sine A cos B, sorry, cos X sine Y. I'm saying A and B, but I've written it in terms of X and Y, so I should say X and Y. Sin X cos Y plus cos X sin Y, और ये माइनस रहने से मतलब कि ऐसे क्या हो जाता था sin X cos Y माइनस cos X sin Y। तो ये रिलेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी यहाँ से इन रिलेशंस को यूज करके वी डिराइव फ्यू न्यू रिलेशन। जैसे कि अगर हम इन दोनों रिलेशंस को ऐड अप कर दें, मतलब इन दोनों चीज को ऐड कर दें, तो क्या आएगा? देखो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ये लेफ्ट साइड में आएगा, इक्वल्स टू राइट साइड में क्या आएगा? देखो ये कैंसिल आउट हो गया ना, क्या आ रहा है? 2 sin x cos y। सो ये हो गया हम लोग का एक और रिलेशन। हम लोग क्या लिखेंगे कि 2 sin x cos y इज sin of x plus y प्लस sin of x minus y। अब बोलोगे कि इसका क्या काम आएगा, why this? एक्चुअली देखो, हम पहले ही बता चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का बहुत जगह एप्लीकेशन है। हम लोग कैलकुलस जब करेंगे इंटीग्रेशन और तब भी ये काम आएगा। सो ये रिलेशंस हम लोग को हेल्प करता है क्या चीज करने के लिए? सिंपली आई विल यूज दिस रिलेशन, ये जो अभी हम लोग रिलेशन डिराइव किए इसको हम लोग तभी यूज करेंगे जब हमारे पास साइन और कॉस जो है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो। देखो प्रोडक्ट के फॉर्म में मतलब साइन ऑफ सर्टेन एंगल इज मल्टीप्लाइंग टू कॉस ऑफ सर्टेन एंगल, सो दे आर इन प्रोडक्ट फॉर्म। पर हमको रिजल्ट लाना है एडिशन के फॉर्म में, और वो भी दोनों साइन के टर्म्स में, ठीक है। एडिशन के फॉर्म में, और वो भी दोनों साइन के टर्म्स में लेके आना, कि साइन ऑफ सम एंगल प्लस साइन ऑफ सम अदर एंगल, इस फॉर्म में लेके आना। ऐसा सिचुएशन जब अराइज होगा देन आई विल यूज दिस रिलेशन, अदरवाइज आई विल नॉट यूज इट। सो हर एक कैटेगरी ऑफ रिलेशन जो हम लोग डिराइव करेंगे उसका अपना ही एक इंपॉर्टेंस है। जैसे लास्ट डे मैंने बताया था इन दोनों रिलेशन का, ये जो अब हम लोग जिसको मैं क्या किया, इसको सर्कल किया, सर्कल नहीं जो भी रेक्टेंगल किया व्हाटएवर, ये रिलेशन जो है इसका मैंने यूज बताया था लास्ट डे कि सपोज आई हैव टू फाइंड sin 75 डिग्री। नो 75 इज नॉट, इट डज नॉट कम्स अंडर दो स्टैंडर्ड एंगल्स जिसके लिए हम लोग वैल्यू जानते हैं साइन और कॉस का। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ब्रेक इट इनटू टू एंगल्स, 45 प्लस 30। 45 इज आल्सो स्टैंडर्ड एंगल, वी नो द वैल्यू ऑफ sin 45 cos 45, एंड sin 30 और cos 30 का वैल्यू पता है, वो भी स्टैंडर्ड एंगल है। तो हम लोग उसके टर्म्स में इसको ब्रेक करके और वैल्यू फाइंड, तो इसका ये इंपॉर्टेंस है। उसी तरह से अभी जो हम लोग रिलेशन डिराइव किए हैं, मतलब कि ये वाला रिलेशन, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इसका इंपॉर्टेंस है भाई कि कभी भी अगर साइन और कॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में और उसको हमको एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन आई कैन यूज दिस रिलेशन। अब देखो प्लस किए तो ऐसा सिनेरियो आया, ठीक है। व्हाट इफ आई वुड हैव सब्सट्रैक्टेड इन दोनों इक्वेशन को, अगर एडिशन नहीं करके सब्सट्रैक्शन किया रहता तब क्या आता, ध्यान से। तब ये माइनस साइन हो जाता, ये भी माइनस हो जाता, और ये माइनस साथ में प्लस हो जाता। सब्सट्रैक्ट करने से ये होता है ना, साइन चेंजेस, ठीक है। सो अब क्या हो जाएगा, देखो इधर लेफ्ट साइड में इधर माइनस आ जाएगा, इट विल बी साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स वाई, और राइट साइड में अब की बार ये वाला कैंसिल नहीं होगा, दिस टर्म विल नॉट कैंसिल, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, 2 cos x sin y, 2 cos x sin y। अब एक बात बताते तुमको, देखो देखने में तो दोनों अलग लग रहा है। मतलब अगर मैं लिख दूं कि 2 cos x sin y is equals to sin x plus y minus
साइन एक्स माइनस वाई, ये दूसरा रिलेशन मिला। अब देखो, इफ आई राइट साइन 45 डिग्री एंड कॉस 30 डिग्री, इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos 30 डिग्री sin 45 डिग्री, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ना हाउ विल यू डिसाइड कि कौन सा क्या है, इन दोनों में से कौन सा क्या है कैसे डिसाइड करेंगे? मतलब कि ये वाला जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है दोनों तो इक्वल चीज ही हुआ, दोनों एक ही चीज हुआ। तो अब इसको हम cos x वाले में मानेंगे, किसको हम इस वाले मानेंगे, वो कैसे डिसाइड करोगे? हाउ विल यू डिसाइड दैट? सी इट इज मैचिंग विद बोथ ऑफ देम। हम लोग जब x और y लिख रहे थे तब लग रहा था कि अच्छा दोनों सीम्स डिफरेंट, मतलब कि जब sin x cos y और cos x sin y लिखा हुआ है तो इन दोनों में अलग अलग दिख रहा है, पर जब वो एंगल लिखा हुआ है देन हाउ विल यू डिसाइड कि x और y में मिला कैसे? हम 30 को भी तो x बोल सकते हैं, 40 को भी, 45 को y बोल सकते हैं, या फिर हम 45 को x बोल सकते हैं, 30 को y बोल सकते हैं, बट देन व्हिच वन? सो एक्चुअली याद रखना, विच एवर एंगल इज ग्रेटर विल बी ट्रीटेड एज x, x मतलब ग्रेटर एंगल, और उसके अकॉर्डिंगली देख लेना कि वो कौन सा फॉर्मूला से मैच करना, और y इज द स्मॉलर वन। और ये ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज यहाँ पे sin x माइनस y है, तो अगर हम x को स्मॉलर ले लिए तो ये नेगेटिव आ जाएगा और इधर में प्लस आ जाएगा। ठीक है, सो इफ यू आर रिमेम्बरिंग बोथ ऑफ दिस रिलेशन, तो x को ग्रेटर वाला मानना और y को स्मॉलर वाला मानना। और अगर आप ये दूसरा रिलेशन को याद नहीं रखते हो, इसको याद नहीं रखते हो, ठीक है, दूसरा को खाली एक ही याद रखते हो, देन डज नॉट मैटर आप किसको x ट्रीट कर रहे हो और किसको y ट्रीट कर रहे हो, इट विल नॉट मैटर। ठीक है, सो रिमेंबर टू ऑप्शंस, आइदर यू रिमेंबर ओनली दिस रिलेशन कि एक साइन का एंगल होना चाहिए और एक कॉस का एंगल होना चाहिए, देन दिस इज द रिलेशन। तब तुम x किसको लो y किसको लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज अगर आप स्मॉलर वाले को x ले लिए तो ये अपने आप साइन ऑफ नेगेटिव एंगल आ जाएगा और वो बन जाएगा माइनस साइन ऑफ पॉजिटिव एंगल, सो अपने आप माइनस नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, वो आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा। सो आइदर यू रिमेंबर ओनली वन रिलेशन, और फिर तुमको जानना नहीं पड़ेगा कि x स्मॉलर होगा कि y स्मॉलर होगा, क्या होगा, या फिर आप दोनों रिलेशन याद रखो, देन यू विल हैव टू रिमेंबर कि हाँ भाई x वाला जो है वो लार्जर वाला है और y वाला जो है वो स्मॉलर वाला है। ठीक है, सो इस चीज को अच्छे से समझ लो और ध्यान रखना। सो बेटर आई सजेस्ट जस्ट रिमेंबर दिस फर्स्ट रिलेशन, ये वाला। और कैसे याद रखोगे कि अगर साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है देन दिस इज द रिलेशन, कि एक बार साइन दोनों एंगल का एडिशन प्लस एक बार साइन एंगल का डिफरेंस। ठीक है, सो इस तरीके से ध्यान रखना, एंगल का डिफरेंस नहीं, ऑर्डर सेम रखना। साइन के साथ जो एंगल है उससे हम लोग कॉस वाले एंगल को माइनस करेंगे, ये ध्यान रखना। साइन के साथ जो एंगल रहेगा उससे कॉस वाले एंगल को माइनस करेंगे इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन। तो जस्ट रिमेंबर दिस वन रिलेशन, दूसरा अपने आप रहा। और कैसे डिस्टिंक्शन करोगे, यही कि अगर साइन कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तब वो रिलेशन। नाउ सी सिमिलरली वी हैड फॉर्मूला फॉर cos x plus y एंड cos x minus y, उसको भी वही काम करेंगे, ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो दो अलग रिलेशन मिलेगा। एंड व्हाट आर दोस रिलेशन? ये रिलेशन मिलेगा जब हम लोग कॉस वाले को ऐड सब्सट्रैक्ट करेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे दो डिफरेंट रिलेशन होते हैं, दोनों सेम नहीं। जैसे कि साइन वाले को जब ऐड सब्सट्रैक्ट किए तब दो रिलेशन मिला, पर इन दोनों को याद रखना जरूरी नहीं है, अगर हम कोई एक को याद रखे अपने आप काम बन जाएगा दूसरे का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो अलग मिल रहा है, क्यों? देखो इधर में रिलेशन जो मिल रहा था वो क्या था, साइन और कॉस का प्रोडक्ट, दोनों रिलेशन ही वही था, साइन और कॉस का प्रोडक्ट। पर यहाँ जो दो रिलेशन मिल रहा है कॉस वाले को, मतलब cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई के फॉर्मूलाज को ऐड करने से ये जो दो रिलेशन मिल रहे हैं, देखो एक में क्या है, दोनों cos का प्रोडक्ट है, और दूसरे में क्या है, दोनों साइन का प्रोडक्ट है। तो दिस टू रिलेशंस आर डिफरेंट, तो इन दोनों को ही याद रखना होगा, इन दोनों को ही ध्यान रखना होगा। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन। अब यहाँ पे अगेन वही बात पूछ सकते हो कि भाई
एक्स किसको लेंगे, छोटे वाले को या बड़े वाले एंगल को, ठीक है क्या। एक्चुअली देखो क्योंकि यहाँ पे कॉस है और कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, इसीलिए आप किसको एक्स कंसिडर कर रहे हो किसको वाई कंसिडर कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब चाहे छोटे वाले को एक्स लो चाहे बड़े वाले को एक्स लो, ठीक है, इट विल नॉट मैटर। बस याद रखना है कि अगर दोनों साइन मल्टीप्लाई हो रहा है देन दिस इज द रिलेशन। यहाँ पे देखो उल्टा हो जा रहा है, माइनस वाला पहले आ रहा है उससे माइनस हो रहा है, दोनों एंगल का एडिशन। और अगर दोनों कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है देन दिस इज द रिलेशन। तो ये बस ध्यान रखना है, ठीक है। सो दिस आर द रिलेशन, ये और ये रिलेशन हम लोग वहीं से डिराइव किए। विल डिराइव फ्यू मोर रिलेशन, व्हाट विल बी दोस, लाइक अभी तक हम लोग देखो हम लोग इफ यू हैव सॉल्व्ड एक्सरसाइज और यू नो क्वेश्चंस, तो कुछ क्वेश्चंस तो देखने को मिले ही होंगे। मतलब कि अभी तक क्या था कि अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि साइन 75 डिग्री, तो हम लोग इसको फाइंड कर ले रहे थे ऐसे, ठीक है। अब यही खाली एक यूज नहीं है इन सब चीजों का, बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। व्हाट इफ वी हैव समथिंग लाइक दिस, व्हाट इफ वी हैव समथिंग लाइक दिस। तो एक तो ये तरीका है कि भाई इसका अलग से फाइंड करो फिर इसका अलग से फाइंड करो और दोनों को ऐड कर दो, वी कैन डू दैट। लेकिन यहाँ एंगल का वैल्यू दिया हुआ है तब। अब अगर मान लो कोई क्वेश्चन में कोई ऐसा प्रूफ है जहाँ पे इस तरह का वैल्यू है, मतलब से साइन एक्स प्लस साइन वाई ऐसा कुछ है, और हमको इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल साइन में लेके आना है, देन व्हाट विल डू। या फिर खाली नॉट ओनली ऐसा जरूरी नहीं कि सिंगल साइन में आ जाए, साइन के साथ कुछ और मल्टीप्लाई तो इस फॉर्म में लेके आए, तब क्या करेंगे। सो हम लोग उस तरह का रिलेशन ड्राइव करेंगे। बोलने का मतलब ये हो गया कि अभी तक हम लोग फाइंड रिलेशन जो लिख रहे थे वो था कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, ये क्या होता है ये हम लोग जाने थे। नाउ वी वांट टू नो कि व्हाट विल बी साइन ए प्लस साइन बी, व्हाट विल बी दिस, व्हाट विल बी द रिलेशन फॉर दिस, अभी हम लोग को ये जानना, ठीक है। तो अभी जो हम लोग रिलेशन डिराइव किए हैं ना, ये तीन रिलेशन, इन तीन रिलेशन को यूज करके ही हम लोग आगे का रिलेशन डिराइव करेंगे। देखो वो जो लास्ट सेशन में हम लोग चार रिलेशन पढ़े थे वहां से ये डिराइव किए, अभी इसको यूज करके हम लोग इसके आगे का रिलेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। सो कैसे, वो ध्यान से। तो देखो पहला रिलेशन हम लोग ये डिराइव किया ना, ठीक है। अभी हम लोग इसमें करते क्या है, इसमें हम लोग x इक्वल्स टू ए प्लस बी बैठाते हैं और y इक्वल्स टू ए माइनस बी बैठाते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये करके देखते हैं क्या होता है। सो अगर हम लोग इस फॉर्मूला में ये ऐसा बैठा दें तो देखो क्या आ जाएगा, 2 साइन x के जगह पे a प्लस बी और y के जगह पे a माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन x प्लस वाई है। नाउ इफ यू ऐड दिस टू, हाँ नहीं ऐसे नहीं करते, रुको एक सेकंड, डायरेक्ट हम लोग को तो फॉर्मूला लिखना है x और y के टर्म से, मतलब हम लोग फॉर्मूला लिखना चाहते हैं इसका, हम लोग इसका फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, ठीक है। हम लोग इसका फॉर्मूला, क्योंकि इधर दिख रहा है ना साइन समथिंग प्लस साइन समथिंग ऐसा दिख रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग इस फॉर्मूला को लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे देखो, तो हम लोग क्या करते हैं कि a और b का वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x एंड y, ठीक है। सो वो फाइंड करने के लिए क्या करें, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, और ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, देखो x प्लस वाई आएगा, और राइट साइड में क्या आएगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, सो दिस b विल गेट कैंसल एंड विल गेट 2a, ठीक है। तो राइट साइड में आएगा 2a, so we can say a is equals to x plus y by 2, and similarly जब माइनस करेंगे तब b मिल जाएगा and we'll get b is equals to x minus y by 2, ठीक है। से a और b का वैल्यू मिल गया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग
ए और बी बैठा के लिख लेते हैं, मतलब कि जैसे एक्स और वाई के टर्म्स में लिखा हुआ है ना, सो लेट अस राइट इट इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 sin a cos b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। जब जो एक्स वाई के टर्म्स में था उसको हम लोग ए और बी के टर्म्स में लिख लिए, एक ही तो बात हो, ठीक है। बट विद दिस अजम्पशन हम लोग एक्स को क्या अज्यूम किया है, ए प्लस बी, और वाई को क्या अज्यूम किया है, ए माइनस बी अज्यूम किया है ना। तो वहां से हम लोग को ए का वैल्यू मिल गया इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड बी का वैल्यू मिल गया इन टर्म्स ऑफ वाई। अब हम लोग इस वैल्यू को, ये जो ए का वैल्यू आया इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और बी का वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एंड सेम गोज फॉर राइट साइड आल्सो, कर जाए पूरा का पूरा इस फॉर्मूला में ए और बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, 2 sin ए की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बाई 2, और cos की जगह क्या लिखेंगे, x माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू साइन a प्लस बी। देखो a प्लस बी या तो तुम इन दोनों को ऐड कर लो, या फिर डायरेक्टली हम लोग को पता है कि a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। देखो a प्लस बी इज x, सो कैन आई राइट इट इज साइन x, प्लस a माइनस बी को हम लोग क्या लिए हैं, y, सो साइन y। तो हम लोग अब तुम लोग ये बोलने के लिए बोल सकते हो कि आप क्यों इसको अज्यूम किए, x को a प्लस बी क्यों अज्यूम किए। एक्चुअली हम ये फॉर्मूला पहले मेरे को लिख देना चाहिए था a और b के टर्म्स में, और ये फॉर्मूला लिखने के बाद मेरे को बताना चाहिए था कि आई एम अज्यूमिंग दिस a प्लस बी टू बी x, सो दैट मुझे राइट साइड में sin x प्लस sin y मिल जाए। तो हमको ये मिल जाए किसका फॉर्मूला ड्राइव करना, अब लेफ्ट साइड में जो भी आएगा वो उसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। So I should have written this in terms of a and b, and after this I should have assumed that let x equals to a plus b and y equals to a minus b, so that अपना राइट साइड जो है वो sin x plus sin y बन जाए। अब लेफ्ट साइड में जो भी आएगा वो उसका फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ x and y ओनली, ठीक है। तो मैं यहाँ थोड़ा गलत तरीके से एक्सप्रेस कर दिया, आई शुड हैव रिटन दिस फर्स्ट, ठीक है, पर तुम लोग समझ लो। सो बेसिकली अब ये जो रिलेशन आया हम लोग बोल सकते हैं दिस इज रिलेशन फॉर sin x प्लस sin y, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन फॉर sin x प्लस sin y। सिमिलरली जब माइनस रहेगा तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, ये दूसरा वाला रिलेशन है, जो ये दूसरा वाला sin x माइनस sin y, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, ओके। सो अब आई का रिलेशन पे बाद में जाते हैं, पहले देखो ये रिलेशन क्योंकि मैंने ऐसे थोड़ा अलग वे में समझा दिया, मतलब उल्टा फुल्टा करके, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया होगा। सो लेट मी मेक इट क्लियर टू एवरीवन, एक बार फिर से मैं ये रिलेशन समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो दिस इज द वैलिड रिलेशन, ये रिलेशन अपने को पता है, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, क्या जरूरी है कि ये रिलेशन x और y के टर्म्स में ही हो, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ एनी वेरिएबल ना। अगर मैं लिखता हूँ कि 2 sin अल्फा और cos बीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, तो क्या लिखोगे, ऑब्वियसली यू विल राइट दिस। तो इसका मतलब ये नहीं कि आई एम अज्यूमिंग कि x इज अल्फा एंड y इज बीटा, नो, इट इज इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। आई एम सिंपली राइटिंग दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अगर मैं इसको साइन क्या बोलते हैं, कुछ भी लिख लो, कैपिटल ए साइन कैपिटल बी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा उस चीज का, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो हम कोई भी वेरिएबल के टर्म्स में इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो उसी तरह हम क्या किए, इस फॉर्मूला को हम स्मॉल ए और स्मॉल बी के टर्म्स में लिख दिए, सो दैट कंफ्यूजन ना आए। पर एक्चुअली इस चक्कर में देखें कि और कंफ्यूजन ही आ गई, क्योंकि मैंने गलत तरीके से समझा दिया, ठीक है। सो 2 sin a cos b हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं है, और नाउ यू ऑल शुड अग्री। पहले तो भाई वीडियो पॉज करके अपने आप को इस पॉइंट पे अग्री करवा लो कि ये लिखेंगे, और हम जब ये लिखें तो इसका मतलब हम ये नहीं बोलना चाह रहे कि x is a and y is b, no, I'm not saying that x is a and y is b, I'm saying if I write this formula in terms of a and b, then this has to be this, means the formula has to be this,
इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, सो वी गॉट दिस रिलेशन इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। हम लोग का मोटिव क्या है? आवर मोटिव इज टू फाइंड दिस रिलेशन कि sin x प्लस sin y का वैल्यू क्या होगा। we need to find this, कि इसका वैल्यू क्या होगा, ये अब हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या किए, इस चीज को और इस चीज को कंपेयर करते हैं कि भाई देखने में एक जैसा तो लग ही रहा है, इधर भी sin समथिंग प्लस sin समथिंग है और यहाँ पे भी sin समथिंग प्लस sin समथिंग है, सो दे आर मैचिंग ना। यस, दे आर मैचिंग। लेकिन एग्जैक्टली मैच होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ पे a प्लस बी लिखा हुआ है वहां पे इधर x लिखा हुआ है, और जिधर यहाँ पे a माइनस बी लिखा हुआ है उधर यहाँ y लिखा हुआ है। तो अगर x को हम लोग a प्लस बी लिख लें और y को हम लोग a माइनस बी लिख लें, तो अब ये साइड तो पूरा, ये जो राइट साइड है जिसको अभी मैं क्या बोलते हैं उसको एनसर्कल कर रहा हूँ, ये तो डिट्टो मेरे जो रिक्वायरमेंट है उससे मैच कर जाएगा। दिस साइड विल बिकम sin x प्लस sin y एंड अकॉर्डिंगली आई विल मेक चेंजेस इन लेफ्ट साइड। तो फिर जो भी आएगा उसी को हम फॉर्मूला बोल देंगे। सो अगर हम राइट साइड को x और y के टर्म्स में लिख रहे हैं तो ये जो चीज है लेफ्ट साइड में 2 sin a sin b, इसको भी x और y के टर्म्स में लिखना चाहिए। ठीक है, तभी ना फॉर्मूला बनेगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप फॉर्मूला लिख रहे हो x और y के टर्म्स में और उसका एक्सप्रेस करोगे a और b के टर्म्स में, ऐसा तो नहीं होता है भाई। ठीक है, सो ये लेफ्ट साइड को हम लोग x और y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा। तो इस लेफ्ट साइड को x और y के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए आई शुड नो द वैल्यू ऑफ a इन टर्म्स ऑफ x एंड y एंड वैल्यू ऑफ b इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो ये जो दो रिलेशन लिखे हैं कि x इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड y इज इक्वल्स टू a माइनस बी, इन दोनों रिलेशन को यूज करके, इसको और इसको यूज करके हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो हम लोग क्या देखें कि a विल बी इक्वल्स टू x प्लस y बाय 2 and b will be equals to x minus y by 2. This is the relation we obtained from these two. अब ये पूरा का पूरा चीज को हम लोग इस फॉर्मूला में बैठा देंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में देखो क्या बैठेगा, ये जो फॉर्मूला है इसके लेफ्ट साइड पूरा पूरा बैठाते हैं। लेफ्ट साइड में क्या है 2 sin a, a की जगह क्या लिख देंगे x प्लस y बाय 2, cos b, तो b की जगह क्या लिख देंगे x माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या है साइन a प्लस बी, सो a प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे ऑब्वियसली x, बिकॉज वी हैव, वो यही सोच के तो हम लोग स्टार्ट किए अपना काम, साइन x प्लस a माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे y लिखेंगे साइन y। तो देखो हम लोग स्टार्ट किए इस रिलेशन से और इस रिलेशन को a और b के टर्म्स में लिख के, but ultimately where we landed up to this relation, जहां पे हम लोगों को क्या मिल गया sin x plus sin y का फॉर्मूला मिल गया in terms of x and y only। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक रिलेशन को यूज करके दूसरा रिलेशन डिराइव किए हैं। Now I hope this confusion should be clear to everyone। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। Now see, likewise we derived this first relation using 2 sin x sin y। उसी तरीके से बाकी का जो 3 था ना उसको यूज करके हम लोग जो बाकी के रिलेशन है उनको डिराइव कर सकते हैं, इसको, वो इन दोनों को और ये, इन तीनों को यूज करके हम लोग बाकी का जो 3 रिलेशन है उसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, सो इफ यू डिराइव, आई थिंक यू शुड ट्राई इट ऑन योर ओन। So pause this video and derive it on your own. That would be better. So I am simply writing the relation. I will not go for derivation, but you please pause this video and try it on your own. जब मिल जाए तब मैच करके देख लेना कि क्या रिलेशन आता है। ठीक है, so if you derive you are going to get this relation, and last वाले रिलेशन में अगर देखोगे तो there is a minus sign, नेगेटिव साइन। ठीक है, हम लोग इस नेगेटिव साइन को इधर लेके जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो
माइनस साइन थीटा को हम लोग साइन माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं ना, और उसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग इस चीज को ये भी लिख सकते हैं, 2 साइन x प्लस वाई बाई टू साइन, ये एंगल को नेगेटिव कर लो, मतलब कि x माइनस वाई है ना, इसको y माइनस एक्स कर दो। So this is that fourth relation. ठीक है, बस that is it. Okay. तो यहाँ पे ये जितने भी रिलेशन हैं सब में हम लोगों ने क्या किया है, पहले तो हम लोग प्रोडक्ट को, ये जो मतलब बेसिकली बोल सकते हैं कि टुडे वी लर्न दिस, इन दिस सेशन वी लर्न 4 सेट ऑफ रिलेशन, 8 सेट ऑफ रिलेशंस, चार्ट हो और चार्ट हो। तो ये रिलेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हमको प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में एक्सप्रेस करना है, देन आई यूज दिस 4 रिलेशंस, दिस फर्स्ट 4। इसमें क्या कर रही है, प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस लास्ट 4 सेट ऑफ रिलेशंस जो बेसिकली क्या कर रहा है, इंडिविजुअल एंगल, अलग अलग एंगल वाले समेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज कर रहा है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ दैट। मतलब प्रोडक्ट को डिफरेंस में एक्सप्रेस करने के लिए फर्स्ट 4 रिलेशंस, और डिफरेंस या सम को प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए दिस लास्ट 4 रिलेशंस, ठीक है। बोथ कैन कम हैंडी इन अदर पार्ट्स लाइक इंटीग्रेशन, कैलकुलस में बहुत काम आएगा ये सब चीज। So just remember this relation and practice few questions related to this, proofs and all, so that you can know how to use this relation, किस तरीके से इसको यूज करेंगे, कैसे काम आएगा, ये सब सीख जाओगे। बस ध्यान में क्या रखना है कि प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस बनाना है तो कौन सा रिलेशन यूज करना है, वो चार्ट हो, और सम या डिफरेंस को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो कौन सा रिलेशन यूज करना है, ये सेकंड सेट वाला चार्ट। याद इसको ऐसे ही रखोगे, ठीक है। ओके, तो एक क्वेश्चन कर लेते तो पता चल जाएगा कि अच्छा इसका यूज क्या है, कैसे करेंगे यूजिंग फॉर्मूलाज को। सो सी वी हैव टू प्रूव दिस इज द क्वेश्चन। इस चीज का वैल्यू आना चाहिए, ऑब्वियसली LHS इज सीम्स टू बी लार्जर, सो वी विल सॉल्व LHS एंड देन विल गेट द RHS। यहाँ पे एक ही चीज देखने को मिल रहा है कि जो एंगल है वो सेम है ऊपर और नीचे, बाकी देखो फंक्शन अलग है, ऊपर में साइन और नीचे कॉस है, आप इसको कैंसिल भी नहीं कर सकते, और ना ही स्क्वायर के फॉर्म में है कि साइन को कॉस के टर्म्स में क्या बोलते हैं, साइन को हम लोग कॉस के टर्म्स में लिख लिए या कॉस को साइन के टर्म्स में लिख दिए, ठीक है। स्क्वायर रहता तो ऐसा कर सकते, पर सिंगल पावर में वी कैन नॉट डू दैट आल्सो। हाँ, ये कर सकते हैं कि cos x को वी कैन राइट इट एज sin 90 माइनस थीटा, मतलब कि पाई बाय 2 माइनस, बट दैट विल नॉट हेल्प अस एट ऑल, क्योंकि पहला बात तो ये कि यहाँ बीच में देखो ये प्लस का साइन है, तो ये कैंसिल आउट होना ही बड़ा बात है, और राइट साइड में हमको कोई प्लस प्लस नहीं, हमको सिंपली एक टर्म चाहिए। ये तो तभी हो सकता था जब ऊपर में भी सम a इंटू बी इंटू कुछ ऐसा रहता, नीचे में भी a इंटू बी, मतलब कुछ ऐसा रहता, कैंसिल आउट होता, कुछ एक सिंगल टर्म बच जाता और ये राइट साइड आ जाता, तब ऐसा पॉसिबल था। सो इसका मतलब है कि हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा, देन इट कैन गेट इजीली सॉल्व। तो बेसिकली यहाँ पे क्या यूज पड़ रहा है कि सम और डिफरेंस के टर्म्स में दिया हुआ है, डिफरेंस नहीं बल्कि सम के टर्म्स में दिया हुआ है कि sin x प्लस sin y, इसको हमको प्रोडक्ट के टर्म्स में चाहिए। सो विच फॉर्मूला, तो देखो ये वाला फॉर्मूला, sin x प्लस sin y, उसको प्रोडक्ट के टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा 2 sin x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2, ठीक है। एंड आई से कि क्योंकि cos थीटा आ रहा है तो इसीलिए x किसको भी लो और y किसको भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल ऑलवेज रिमेंबर कि जितना भी हम लोग फॉर्मूलाज लिखे हैं वो ये अज्यूम करके लिखे हैं कि x विल बी कंसिडर्ड एज द लार्जर एंगल एंड y विल बी कंसिडर्ड एज द स्मॉलर एंगल, ठीक है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली एक्सप्रेस करते हैं, देखो sin x प्लस तो क्या हो जाएगा 2 sin x प्लस y बाई 2, यहाँ पे ये मेरा x है और ये मेरा y है, ठीक है। नीचे में भी वही बात
ये 3x वाले एंगल को, इसको x ले लेंगे और इसको y ले लेंगे, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना कि आप x प्लस वाई बोल रहे हो पर लिख आप 3x प्लस एक्स लिख रहे हो, ये कैसे? सो डोंट गेट कंफ्यूज। मल्टीप्लाई टू cos x माइनस वाई, मतलब कि 3x माइनस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई, चलो अब क्या है, cos x प्लस cos y। सो cos x प्लस cos y का कौन सा फॉर्मूला है, दिस इज इट। क्या है देखो, 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2, ओके नो इश्यूज। 2 cos x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2, ठीक है, ये आया। अब देखो कितना इजीली है, 2 2 कैंसिल आउट हो गया। ऊपर में लिखते हैं इवैल्यूएट करके क्या आ रहा है, देखो ये क्या हो जाएगा, sin 3x plus x is 4x and 4x by 2 is 2x, so it will become sin 2x। सिमिलरली देखो cos x के साथ क्या आ जाएगा, 3x minus x is 2x, this is 2x and 2x by 2 is only x, so it will become cos x divided by 2 और 2 तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, इधर क्या आ जाएगा, सिमिलरली देखो आ जाएगा cos 2x और ये cos x, देखो ये कैंसिल आउट हो गया। अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग tan 2x बिकॉज sin by cos is tan ना, sin theta by cos theta is tan theta, so sin 2x by cos 2x is tan 2x equals to RHS proof। तो इस तरह का जहाँ पे जब हमको प्रूफ करना रहेगा या इस तरह का यूज आएगा जहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है सम के टर्म्स में और अपने को चाहिए प्रोडक्ट के टर्म्स में इवैल्यूएट करने के लिए, then we'll use this formulas will come into handy, ठीक है। So this is it for this session. You all please practice questions related to these formulas and keep learning and keep watching. We'll continue with multiple angles and other parts of this trigonometry in the upcoming session. Okay, thank you.